झूठ अच्छा बोलती है शबाना आंटी और हर बात की सफाई पे अपना कोई ना कोई उनके पास एक्शन होता है कि भाई हाँ मैं ये सफाई दूंगी तो फिर मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगी। अब आंटी सफाई पे सफाई देंगी। पुरानी दोस्ती को छोड़ के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी रिश्तेदारी थी और वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को अहमियत दी, अपने बेटों को अहमियत नहीं दी। और जबकि देखा जाए बेटे ने भी अपने ससुराल वालों का साथ नहीं दिया, उनकी खुशी में शामिल नहीं हुआ और उनको बहुत सी मतलब कि इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा कि हर बात आप शेयर करती हो यूट्यूब पे आके, गुड़िया के एक्सीडेंट को लेके, इसको लेके, उसको लेके, हर अच्छी बुरी बात शेयर करती हैं आप। तो आपने इतनी बड़ी बात कैसे हम सबसे छुपा ली? तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं बेखैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग से और मॉर्निंग के से लेके रात तक की हमारी क्या रूटीन थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आजकल जो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है और ख़ास तौर पे शबाना आंटी की वीडियो पे जो कि कमेंट्स आ रहे हैं या फिर उन पे जो तनकीद हो रही है, तो वो इन्हीं बातों को लेके हो रही है कि अंबर का जो जी आए दिन रोने पे रोना है। अंबर का जब से बेबी हुआ है उसका तो रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा। आखिर अंबर का दिल ऐसा किसने दुखा दिया है? अंबर को ऐसा क्या बुरा लग गया है? कौन है इसका दिल दुखाने वाला? ससुराल में सब अच्छे हैं, मैके में सब अच्छे हैं, तो दिल इसने किसने इसका दिल दुखा दिया है? किसकी इसको बात बुरी लग गई है जो ये आखिरी वक्त तक नहीं भूलेगी? और रही बात के मोहसिन की, मोहसिन अपने ससुराल क्यों नहीं गए? एक तो शबाना आंटी आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी और इतनी अच्छी रिश्तेदारी भी थी, उसके बावजूद भी आप नहीं गई। चलो जी माना आप नहीं जा सके तो आप किसी बेटे को भेजती और मोहसिन का तो बनता ही बनता था। तो आप तहसीन को भेज देती, तहसीन नहीं जा सकता था तो गुड़िया को भेज देती, कोई ना कोई तो होता। और गुड़िया वैसे भी तो हर जगह जाती है शादी में, तो ज़ैनब को लेके अब ये भी बहाना नहीं हो सकता कि भाई ज़ैनब छोटी है या कुछ है। तो ज़ैनब को लेके वो जाती है शादी ब्याह में, हर जगह जाती है। तो फिर गुड़िया के घर क्यों नहीं गई? माना कि अंबर की डिलीवरी थी, अंबर सी सेक्शन हुआ था, आपके घर में परेशानी थी और मोहत्तर को भी दोनों तरफ वो बाकायदा अपना मतलब के रुझान दोनों तरफ उसका था, ध्यान दोनों तरफ था। वो इधर भी आ रही थी, उधर भी जा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर खुशी है और उसके घर की पहली खुशी थी तो उसको वहाँ पे शामिल होना था। और आपकी भी एक तरीके से ये कहने को तो खुशी थी पर आपकी परेशानी भी थी कि आपको बहुत सारा इन चीज़ों पे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अंबर जी शबाना जी को लाज़मी कुछ ना कुछ करना चाहिए था और कि चले किसी एक फंक्शन में तो जाना चाहिए था उन्हें, पर वो किसी फंक्शन में नहीं गए। और एनी टाइम उनका ये कहना है कि मोहसिन का एक्सीडेंट हो गया था। तो चलो जी मोहसिन का एक्सीडेंट है तो वही बात है कि आप तहसीन को भेज सकते थे। चलो भाई अगर तहसीन की बात पक्की हो गई है तो तहसीन ने तो सिर्फ जेंट्स हॉल में ही रहना था, कौन सा लेडीज़ हॉल में जाना था, तो लेडीज़ सेक्शन में जाना था। तो गाइज़ ये सारी बातें जो आजकल शबाना आंटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं और अंबर का आए दिन का किस बात का रोना हो रहा है कि भई ये इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। तो आपको खुद आप बार-बार बता रही हो कि भई मेरे ससुराल में कोई है नहीं करने वाला और मायके में भी मेरी अम्मी कर रही हैं और मैं ऊपर चौथे माले की वजह से मैं अपने ससुराल नहीं जा सकी। तो फिर आपको किस बात का रोना है कि किस बात की परेशानी कि ये मेरे टाइम पे काम नहीं आया या वो मेरे टाइम पे काम नहीं आया? जबकि साफ पता चल रहा है कि भाई आपके ससुराल में कोई नहीं है करने वाला और सास भी किस हद तक करेगी, वो भी एक नॉर्मल रूटीन तक करेगी। और जब आपने ज़िम्मेदारी अपनी अम्मी को दे दी है, वैसे तो ये सारी ज़िम्मेदारी आपके ससुराल की थी और समझ में आ रहा है, पर आपने जब ज़िम्मेदारी अपनी अम्मी को दे दी है और आपको पता है कि मोहत्तर के घर में भी शादी है और वो फिर भी आपके पास आ रही है, जा रही है, तो फिर आपकी शिकायतें किसके साथ है, कैसे है, क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा और किसने इतना दिल दुखाया है। अब रही बात शबाना आंटी की कि शबाना आंटी ने कहा है कि भई ए, सारे रिएक्शन वालों ने मिलके तूबा लाइफ़स्टाइल के ऊपर बहुत सी तनकीद की है। तो फिर गाइज़ और अगर उसने माफ़ नहीं किया तो फिर आप कैसे अल्लाह आपको कैसे माफ़ करेगा? आपकी कैसे मतलब बख्शिश होगी? तो फिर शबाना आंटी का यही कहना है जब इतनी मतलब बातें बतानी है तो फिर उनका ये भी उनको बताना चाहिए कि उनकी बेटी का दिल किसने दुखाया, जिस पे वो रोज़ की अपनी वीडियो में तनकीद कर रही हैं कि मेरा इसने दिल दुखाया, उसने दिल दुखाया। और ये बातें कहने का मौका भी उनको अंबर ने ही दिया है, अपने ससुराल वालों पे उँगली उठाने का मौका भी उनको अंबर ने ही दिया है।
तो अगर अंबर इस तरीके की बातें ना करते तो शायद अंबर के ऊपर इतने कमेंट्स नहीं उठते, और अंबर इतनी मतलब कि इस तरह की बातें अंबर को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। जब आप अच्छे से जानते हो कि शाज़ेब की एक जॉब है, वो शाम में ही आ सकता है या फिर कुछ भी है, और रही बात बच्चे को सँभालने करने की बात, तो शाज़ेब ये चीज़ नहीं सँभाल सकता, ये चीज़ एक लेडी ही सँभाल सकती है। या फिर अगर आप अपने ससुराल में जाती थी और आपको वहाँ शाज़ेब को आप बताती कि ये कर दो, वो कर दो, तो फिर शायद शाज़ेब को कुछ समझ में आता। ठीक है? जी गाइज़, और वाक़ई हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और गाइज़, मैंने आपको बताया कि मेरा व्लॉगिंग यानी सुबह से मैंने स्टार्ट की थी, और अभी हम खाना-वाना बना के रात में दोपहर का खाना-वाना बना के रात में हम जा रहे थे अपनी सिस्टर की तरफ, और वहाँ हमें जाना पड़ा बिल्कुल इमरजेंसी तौर पे, क्योंकि वहाँ मामी आई हुई थी, और मामी को मतलब कि कंपनी या फिर इस तरीके से कि चलो मामी आई हुई है, हम भी चलते हैं। तो जी गाइज़, मैं जा रही थी अपनी सिस्टर के घर, और मैंने ले ली थी अपनी छोटी सिस्टर को भी, और बस हम लोग जा रहे थे। और रास्ते में बाकी वहाँ की जितनी भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और क्या खाना में बना है, क्या खाया है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी जो मैं करती हूँ अपनी बातें, जो कि हमारा थंबनेल है, हमारा टॉपिक है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं, तो मैं आपसे वो सारी बातें करती हूँ। ठीक है? तो जी गाइज़, बस यही बातें आप लोगों से कहनी थी कि भई इस तरीके से मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं। अब शबाना आंटी को, और पूरे उनकी कल वाली वीडियो भी, उनकी परसों वाली वीडियो पे भी सिर्फ़ यही कमेंट्स है कि आपको मोहत्तर के घर शादी में लाज़मी जाना चाहिए था, मोहत्तर के घर लाज़मी जाना चाहिए, तो चले किसी एक फ़ंक्शन में तो चले जाते। हाँ, समझ में आता है कि शबाना आंटी मसरूफ़ थी, और वही अपने घर की लेडी थी, और वही सब कुछ सँभाल रही थी, पर किसी जेंट्स को जाना चाहिए था। अगर जेंट्स नहीं जा सकता था तो गुड़िया को लाज़मी जाना चाहिए था अपनी अम्मी की तरफ से। वैसे भी तो सारे काम अपनी अम्मी की तरफ ही करती है, तो अपनी अम्मी की तरफ से भी जाना चाहिए था गुड़िया को। और यहाँ खाने में बना है क्या-क्या, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बने हैं अंडे कोफ्ते, और बिरयानी बनी है, और बाकी ये चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने मज़े से खाई। बाकी दस्तरखाना भी लगता है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, यहाँ रायता था, सैलेड थी, और कोल्ड ड्रिंक थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और फिर हमने क्या-क्या एन्जॉय किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। ठीक है? वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और सही रही बात कि सारी इन बातों का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं वीडियो बनाते-बनाते कुकुम्बर खा रही थी, क्योंकि मुझे इस तरीके से खाना बहुत अच्छा लगता है। और बिरयानी चिकन में बनी थी, और बीफ के कोफ्ते बने थे, तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार बने हुए थे। तो बाकी हम चलते हैं अपनी बातों की तरफ। तो जी गाइज़, यही तनकीद जो कि यूट्यूब पे या कि इनके तीनों चैनलों पे चल रही हैं कि भई आपको लाज़मी आना चाहिए था, आपको लाज़मी आना चाहिए था। तो पर कोई भी इनके घर से जेंट्स तक नहीं गया, तो उस पे आज शबाना आंटी ने दी हैं खूब सफाइयाँ, और खूब बताया कि ये हो गया था, वो हो गया था, मोहसिन का एक्सीडेंट हो गया था। उन पे ये भी तनकीद उठी कि भई आप एक-एक बात बताते हो, आप एक-एक बात बताते हो, तो आपने मोहसिन के एक्सीडेंट का क्यों नहीं बताया, जबकि इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं और आपकी कितनी वीडियो आ चुकी हैं। तो आप लोगों ने क्यों नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था ताकि लोगों का मुँह बंद हो जाता। पर आज उन्होंने बोला है तो सब ने उनको झूठी-झूठी कहा है। तो गाइज़, ये थी सारी वीडियो कि क्या किसने किसको कहा। और रही बात कि शबाना जी अपनी हर वीडियो में कहती है मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, मेरे ऊपर काम बढ़ गया है, तो उनको ये भी कमेंट्स आया कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप हस्बे हैसियत हैं, और आप इतना अच्छा यूट्यूब से कमाती हैं, तो आप सारे दिन के लिए अपने घर में कोई मैट क्यों नहीं रख लेती अपनी बेटी के लिए, जो कि उसको भी और उसके बच्चे को भी संभाले। और इस तरीके की काफ़ी सारी उनके लिए बातें उठ रही थी। और यहाँ हम खाना-वाना खा के फ़ारिग हो चुके थे, मामी अपने घर चली गई थी। तो मैं जब भी जाती हूँ तो ये मेरा भांजा रोज़ बीज ले आता है, और वो रोज़ इस तरीके से रात में महफ़िल जमाता है, और हम सब बैठ के इस तरीके से बीज खाते हैं। जब भी फ़िलहाल मेरा जाना होता है, उनकी रोज़ की रूटीन तो यही है, पर मैं भी जब जाती हूँ तो उनके साथ ये वाली गैदरिंग जो है वो जॉइन करती हूँ, उनके साथ ही महफ़िल बनाती हूँ, और बहुत मज़ा आता है बीज खाने में। बाकायदा मुकाबलेबाज़ी होती है, और हम एक साथ इतनी-इतनी थैली खा जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। और कचरे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सारा कचरा है। और गाइज़, ये बहुत मज़ा आता है जब सब मिल के बैठ के खाते हैं, बातें करते रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है।
और उसके बाद की क्या रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम अपनी बातों की तरफ चलते हैं दोबारा से। तो ये सारी बातें यूट्यूब पे चल रही हैं, शबाना आंटी के लिए चल रही हैं, अंबर के लिए चल रही हैं, और अंबर के बारे में जो अंबर ने खुद मौका दिया है अपने ससुराल वालों के बारे में बोलने का, तो फिर आप कमेंट्स जो आपको करते हैं फिर उसके बारे में आप क्यों कहती हो कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो जी गाइज़, अब यहाँ पे हमारे सारा दिन की रूटीन ख़त्म हो गई थी और अब हम चाय पी रहे थे, क्योंकि लाज़मी चाय भी होती है खाने के बाद या फिर इसके बाद। तो अब हमारे मतलब कि सब चीज़ों से हम फ़ारिग थे, बस अब हमने चाय पी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में सिस्टर के घर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और मैं उनसे यही कह रही थी कि आपके घर में दिन में सर्दी है और मेरे घर में रात में सर्दी है, तो फ़िलहाल सर्दी का हम लुत्फ़ उठा रहे थे। अभी हमने बीच खाया और अब हम चाय पी रहे थे। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की सारी वीडियो। आप लोगों को कौन-सी बात सही लगी है, कौन-सी गलत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताया करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाज़मी किया करें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको वीडियो कहाँ तक आपने देखी है और कौन-सी बात आपको भी सही लगी है, कौन-सी बात आपको भी गलत लगी है। तो ये प्लीज़ आप लोग बताया करें कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लाइक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।